भाषण सुना, लेकिन आखिरी में बोलने वालों को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी गारंटी ने तो उन्होंने बोल दिया। मुझे एक ही गारंटी आपसे लेना है, आप सभी मिलके गठबंधन के सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको देना है। और यूं ही होता है, जब बफे सिस्टम में हम खाने के लिए बैठते हैं तो जो पहले पंक्ति में रहते हैं वो लोग ठीक ठाक से खा लेते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको बाद में थोड़ा कुछ मिलता है। ये वैसा ही है कि जो हमको चांस मिला कहने का, मैं थोड़ी बातों में मेरी बात को आपके सामने रखूंगा। आप और मेरे लिए एक 10-15 मिनट दीजिए, उसके बाद ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपके सामने जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए हैं, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी, जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की, और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। ऐसा ही हम कर्नाटक में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं, दूसरे जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम देते आ रहे हैं। कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, देखे नहीं, कांग्रेस वाले हमेशा ये, लेकिन वो निभाते नहीं। मोदी साहब, आप तो इतने गारंटी दिए 10 साल में, एक तो गारंटी आपने निभाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे 15 लाख रुपए की गारंटी दी आप, काला धन ला हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है। यह है गठबंधन सरकार का एक वादा। दूसरा, मोदी जी ने कहा एमएसपी किसानों के लिए मैं डबल कर दूंगा, कर दिया? नहीं। मोदी जी ने कहा एमएसपी किसानों के लिए मैं डबल कर दूंगा, कर दिया? नहीं किया। ये भी झूठ। नोटबंदी होने के बाद उन्होंने कहा 100 दिन में मैं सब ठीक करूंगा। अगर ठीक नहीं होगा तो मेरे किसी को भी चौरस्ते पे या मुझे कुछ भी करो, उन्होंने कहा। उससे फायदा हुआ देश का? नहीं। तो मोदी ने तो इतने झूठ बोले, और उसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी ये झूठों के सरदार है। मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी बोलता हूं, बाहर भी बोलता हूं, क्योंकि जो आदमी झूठ कहता है वो कभी लोगों के हित में नहीं होता है। हमने जो वायदे किए थे, मैं बताता हूं, कर्नाटक में हमने वायदे किए, वो पूरे निभाए, और मैं आंकड़े के साथ उनको झारखंड में बताया। मोदी साहब, आपको आंकड़े बताता हूं, 52,000 करोड़ रुपए
कर्नाटक गवर्नमेंट में इस गारंटी को 5 गारंटी को दिए हैं, उसमें से 47% रुपये खर्च हो गए हैं। ऐसा कोई आपने किया है? ये मोदी की गारंटी बोलते हैं। कौन सा गारंटी फुलफिल किया आप? हाँ ठीक है, गारंटी उन्होंने किसको दिया? अदानी अंबानी को दिया है। तो इसीलिए ऐसे जो पार्टियां उनको मदद कर रहे हैं, यहां पर जो भी हो बीजेपी के, और जो बहुत से लोग तोड़फोड़ करके उधर चले गए, तो उनसे आप दूर रहना चाहिए। और वो सही पार्टियां नहीं है। चाहे शिवसेना में फुट के चले गए, चाहे एनसी नेशनल हमारे शरद पवार जी के पार्टी से फुट के गए, ये जो फुट के जा रहे हैं, टूट के जा रहे हैं, इनके हाथ से मुंबई वालों का भलाई करने का कोई उनका इरादा नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो तैयार रहते हैं। भाइयों, ये मुंबई ऐसा शहर है, लोग यहां पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, हर स्टेट का आदमी यहां आकर पलता है, मजदूरी करता है। अपने स्टेट में जब वो सोचता है, अरे अगर मैं मुंबई जाऊंगा कम से कम हमको एक दिन का खाना तो मिलेगा, मजदूरी तो मिलेगा, ये कहकर अपने गांव छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? उनके लिए कोई जगह नहीं बची, और खासकर जो मुंबई वासी हैं उनके लिए भी जगह नहीं बची। अब दूसरों को तो मदद करना छोड़िए। मुंबई में जो आता है कभी भूखा नहीं मरता, ये कहावत कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में हर जगह है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ जो जमीन है वो बेच रहे हैं, और यहाँ जो अभी राहुल जी ने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछता हूं, क्यों उसको जाने दे रहे हैं? पवार साहब से भी पूछता हूं, वो क्यों बाहर जाने दे रहे हैं? क्या आपसे भी वो मजबूत है? अगर आप लोग एक होकर खड़े रहे, ये पैसा इन्वेस्टमेंट यहां का दूसरे जगह जा नहीं सकता। हम आपके साथ हैं। मुंबई ये हिंदुस्तान का एक आर्थिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई है एक हिंदुस्तान का नाक है। हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, पहले वो मुंबई के तरफ देखते हैं। मुंबई में कहाँ हमको इंडस्ट्री बसाना, कहाँ हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सोचते हैं। लेकिन इसको खत्म करने वाले ये बीजेपी के लोग और शिवसेना जो फूटी हुई है, वो लोग, ये बहुत कुछ पीछे से काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग सत्ता में हैं। अब शाह आए, यहां जोरदार भाषण देते, और हमारे मोदी साहब तो आते हैं भाइयों और बहनों कह के, दुनिया की स्कीम बता के चले जाते हैं।
लेकिन तुमने मुंबई के लिए क्या किया, इसका उत्तर पहले दो। यह प्रश्न उसके सामने रखना चाहिए, लेकिन आपको उत्तर कहीं नहीं देंगे। मैंने तो चैलेंज किया, क्योंकि मेरे स्कीम को, मेरे गारंटी को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया, और यूपीए सरकार में हमने कितने गारंटी थी, हमने क्या किया, मैं बताऊंगा। अभी भी राज्य में हमने क्या किया हम बता देंगे। सिर्फ टीका करने से गरीबों का पेट नहीं भरता, या हमको गाले देने से जनता का पेट नहीं भरता। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे धरती से आते हो जहां महात्मा फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इनके धरती से आते हो। और ये संविधान किसने बनाया? यही मुंबई के रहवासी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। यह मुंबई की देन है। तो ये इसको रक्षा करना और इसकी हिफाजत करना आपका काम है। लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। इसलिए ये बात कभी भी आप मोदी जी के नाम से मुंह से नहीं सुनेंगे, शाह के मुंह से नहीं सुनेंगे, आरएसएस के मुंह से नहीं सुनेंगे। ये अगर कोई बात कर सकते हैं जो गरीबों के तरफ है, तरफदारी करते हैं, वही लोग कहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहने आया हूं कि फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, इनकी जो विरासत है उसको संभालिए। अरे आपसे दूसरे लोग सीखे हैं। अंबेडकर नाम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है, चाहे वो यहीं पैदा हो गए होंगे, यही कार्य उनका होगा। शाहू महाराज का उदाहरण सब जगह देते हैं। क्यों? सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सारा देश महाराष्ट्र के तरफ देखता है। और महाराष्ट्र के लोग एक एक करके छोड़ रहे, बाहर जाने दे रहे। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप अगर एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्कीम कोई भी नहीं छीन ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर चीज बेच रही है। बड़े बड़े कारखाने बेच रहे, पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, और यहां तक अदानी साहब के जो पोर्ट है, मैं समझा वो वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, समझा प्राइवेट सिक्योरिटी है। उस पोर्ट से यहां पर नशीले चीजें यहां आ रही है, ऐसा मुझे पता लगा। तो नशीली चीजें अंदर लाने के लिए अगर वो पोर्ट काम करता है, तो आप महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं बैठना चाहिए, हम भी चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे पंजाब में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है,
नशे में डूब जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम से विनती करता हूं कि यहाँ जो ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने बिठाई, हमारी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, हम सब लोग गठबंधन में थे। अरे हमारे सरकार को छीन के, चोरी करके तुमने लिया, और चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है। सिखाएंगे आप? अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहाँ। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा। इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट हमको होना, इसीलिए हमारे लोगों को तुम चुन के भेजना। अगर आप चुन के भेजेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे। और ये जो हमारे गारंटीज है, हमने जो आपको दिया है, ये गारंटीज पक्के हैं। मोदी जी के जैसा नहीं है 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डबल इंजन की सरकार है, एमएसपी डबल करूंगा, ये सब झूठे वायदे किए। ये नहीं, ये पक्के वायदे हैं। ये बजट देखकर उन्होंने विचार करके ये किया है। तो इसीलिए जो सच बोलते हैं, जो आपका काम करते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर किसानों के बारे में हमारे शरद पवार जी बोले बहुत कुछ, मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा क्या है, देखो, किसी भी कोई भी देश आगे आना है तो एक शिक्षा की जरूरत है, दूसरा उसके आरोग्य को देखना है, हेल्थ को। तो मैं अब घोषणा करता हूं, गरीबों के लिए जो हेल्थ प्रोग्राम है, हम लोग 25 लाख रुपए इंश्योरेंस सरकार से करेंगे, फ्री औषध देंगे, और 25 लाख रुपए की गारंटी ये इंश्योरेंस में देंगे। तो हमारे सभी गारंटी जो लोगों के हित में है। अब बुलेट ट्रेन आप देखिए, मोदी जी बोले मैं 2 साल में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन लाऊंगा। कहाँ है भाई तेरी बुलेट ट्रेन? वो पुल गिर गया, मोदी जी जिसको हाथ लगाते वो गिरते रहता है। पुल गिर गया मुरैना में, वहां पर गुजरात में पुल गिर गया। मैं समझता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, ये इनके जमाने में कितने पुल गिरे और कितने इन्होंने पैसा खर्च किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है, देखो, इनका एक तो प्रोजेक्ट पुणे रिंग रोड का घोटाला, समृद्धि महामार्ग इसमें घोटाला, जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। ये तो सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। ये सीएजी के रिपोर्ट में ये चीजें आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, वो गिर गया। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इनॉग्रेट करता है, उसके 8 दिन में ही गिरता है। तो क्या मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी साहब? कहीं उनका काम ही है उद्घाटन करना, काम अच्छा काम करने का नहीं है, मजबूत काम करने का नहीं, क्वालिटी काम करने का नहीं।
सिर्फ घोटाले का काम करना, ये उन्होंने किया। अभी तो सभी लोगों ने बोला धारावी रीडेवलपमेंट के नाम से गरीबों को लूटा जा रहा है, और 8,000 करोड़ एम्बुलेंस खरीदी का भी एक घोटाला है। जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। समृद्धि महामार्ग का भी घोटाला मैंने पहले बताया, और पहले ही मैं ये कहा था कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़कर लोगों को खरीदकर ईडी सीबीआई को लगाकर डराकर उन्होंने किया। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं किया, इससे पहले कर्नाटक में किया, इससे पहले गोवा में किया, इससे पहले मणिपुर में किया, इससे पहले मध्य प्रदेश में किया। हर जगह इनकी तोड़फोड़ सरकार। और ऊपर से बोलते हैं हम लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमारे साथ है इसलिए हम हुकूमत कर रहे हैं। अरे मोदी साहब, आपके साथ लोग रहते तो आप 240 सीट पे सिमट जाते हैं। आपको बहुमत मिला है, मोदी को बहुमत मिला है? नहीं है, 240। अब उसको 2 टांग लगाए, एक टीडीपी का टांग और एक ये बिहार का। हाँ, जेडीयू का टांग, एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तेमुरलंग कर रहे हैं, और आज हमको ये कह रहे हैं। तो इससे आप तमाम से मैं एक ही विनंती करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे साथ रहो। और जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी के नाना पटोले हो, और गठबंधन के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, और मुंबई के वर्षा गायकवाड़, ये सभी लोग हैं। लेकिन एक होकर मिलकर दिल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गठबंधन सरकार यहां आएगी और बीजेपी सो जाएगी, पलट जाएगी, मुझे खात्री है। और ये करके दिखाने वाले नेता लोग हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता कि हम बहुत आज मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ हमने खोया है, और गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। इस देश का 5% लोग, देश की संपत्ति उनके पास 60% है। 5% अमीरों के पास 60% संपत्ति है, और इस देश के 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ऐसी सरकार आपको होना, और उसके चेले ऐसे हैं, चपाटे, चेले चपाटे, उनकी गवर्नमेंट आपको होना नहीं। तो मैं आपसे यही बात कहने आया था। और आखिरी में कहूंगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान में समानता और स्वतंत्रता और बंधु प्रेम, ये 3 चीजें हमको उन्होंने दी है, और इन तीनों चीजों को लेके हम आगे बढ़ना है और उनको हम सबक सिखाना है। और शिव साहू फुले अंबेडकर के आदर्श
जो है उसको अगर हम आगे लेके बढ़ेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश आगे आएगा। तो इसलिए मैं आपके सामने कहने आया था। और ये जो मुंबई आज आर्थिक राजधानी, इसको हम ऐसा ही रखेंगे। और मैं ऐसे जगह में हूँ, गुलबर्गे में, और शरद पवार जी को मालूम है, ठाकरे साहब को भी मालूम, मेरे को इक्वल डिस्टेंस है। मुंबई भी उतना ही है मुझे, उधर बेंगलुरु में उतना ही है। कभी कभी मुझे यहाँ आने के बाद कंफ्यूज होता, तुमको देखते मैं मराठी में बात करूं क्या, फिर दूसरों को देखने के बाद मुझे ऐसा होता भाई हिंदी में बात करूं क्या। ये मुंबई में आते ही बड़ा कंफ्यूज होता मेरे को महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जरा मराठी में बात करने के बाद जरा उद्धव ठाकरे को कैसा तालियां बजाते हैं, शरद पवार को कैसा तालियां बजाते हैं, वो तालियां मुझे मिलते समझ के मैं कोशिश करता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि राष्ट्रभाषा में बात करेंगे। आणि तुम्हाला सांगतो, आम्ही कधी खोटे बोलणार नाही। निश्चित आम्ही जे काही सांगतो त्याप्रमाणे चालतो। बोले जैसा चाले त्याची वंदावे त्याची पाऊले वंदावे, नहीं वंदावे पाऊले। अरे जो सच बोलता है, सच करता है, उसके पैर पड़ो भाई। ये झूठों का सरदार का क्यों पैर पड़ रहे हैं? ये बीजेपी के नेताओं को बोल रहा हूं मैं। और सच बोलने वाले ये गठबंधन में लोग हैं, और हम जो लीडरों को मानते हैं, ये देश के बहुत बड़े सामाजिक सुधारक हैं। तो इसीलिए आप से मैं ये उम्मीद रखूंगा, और हमारी ये घोषणा पत्र भी आगे आएगी, और हमारे जो 5 सूत्री गारंटी है, इसको आपको मजबूती से सपोर्ट करेंगे। ऐसा कहकर मैं आप तमाम को नमस्ते करते या आपको अभिनंदन करते मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम जय हिंद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, जय हिंद।